India, Bangladesh, Sri Lanka, New Zealand, England, Australia और चैंपियंस कप. So much to talk about. This is Ajibul Asnan, honestly speaking. सबसे पहले बात करेंगे इंडिया बांग्लादेश का टेस्ट मैच कानपुर में, जहां आज के दिन बिल्कुल भी कोई एक्शन नहीं हुआ. व्हाट अ बोरिंग डे. पूरा दिन बारिश ही होती रही. इनफैक्ट इतनी तेज बारिश थी और इतनी वेट आउटफील्ड थी कि इंडियन टीम ग्राउंड आई और उसके बाद 10 बजे ही वापस होटल के लिए रवाना हो गई, क्योंकि सिचुएशन देख के पता चल रहा था कि यहाँ मैच होना बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है. ग्राउंड में तो कोई एक्शन नहीं हुआ, लेकिन ग्राउंड के बाहर बड़ा एक्शन हुआ जो काफी ज्यादा वायरल भी हुआ. कप्तान रोहित शर्मा का एक इंटरव्यू वायरल हो गया है. उनसे जब बातचीत हो रही थी तो उनसे मवाजना करने को कहा प्रीवियस कोच राहुल द्रविड़ और करंट कोच गौतम गंभीर को. तो उन्होंने राहुल द्रविड़ के लिए कहा कि वो बड़े ही बैलेंस आदमी हैं, बड़े पुरसुकून आदमी हैं, और सीधा सीधा गौतम गंभीर को तो उन्होंने खड़ूस ही कह दिया. दिस इज व्हाट आई लाइक अबाउट रोहित शर्मा. बड़े साफ दिल के इंसान लगते हैं, कोई बनावट नहीं है. जो उनको समझ में आता है, जो वो बोलना चाहते हैं वो बोल देते हैं. अक्सर तो हम स्टंप माइक में सुनते हैं किसी भी प्लेयर को बेन स्ट्रोक्स कह देते हैं, बट एनीवेज जो उन्होंने कहा इसका जो भी मतलब निकालना चाहें वो निकाला जा सकता है. खैर आगे बढ़ते हैं. तो उनसे जब दूसरी बात हुई कुलदीप यादव के हवाले से कि उनको क्यों नहीं खिलाया, इस पे उन्होंने कहा कि कप्तान के लिए जो सबसे टफ जॉब होती है वो होती है प्लेइंग 11 बनाना. तो वहां पे जब आप हर खिलाड़ी को खिला नहीं सकते, कुछ को बिठाना पड़ता है, लेकिन सबसे बड़ा प्रॉब्लम होता है जब आप किसी परफॉर्मर को बिठाते हैं. देखिए हमारे लिए कहना बड़ा आसान होता है कि इतने सारे ऑप्शंस हैं, कितनी इजी होगी कैप्टनसी जब आपके पास स्टार प्लेयर्स भरे भरे हुए हों, मैच विनर्स भरे हुए हों, तो आप आसानी से किसी को भी लाएं और टीम में डाल दें. लेकिन आपको एक बैलेंस बनाना पड़ता है कंडीशंस के हिसाब से, करंट फॉर्म के हिसाब से. तो इट्स अ टफ जॉब. और कुलदीप जैसा प्लेयर जब से उन्होंने अपने जो रनअप में चेंज किया उसके बाद से तो मैं समझता हूँ वो इररिप्लेसेबल है. तो ये रोहित शर्मा ने ठीक कहा है कि बड़ा मुश्किल है किसी परफॉर्मर को बाहर बिठाना. खैर एनी हाउ, एक्शन तो हुआ नहीं. हम तो बहुत ज्यादा एक्साइटेड थे कि अच्छी क्रिकेट देखने को मिलेगी. जिस तरह से प्रेशर बनाया हुआ था हिंदुस्तान ने, लगता यही था कि आज और आगे बढ़ेगा और मजेदार क्रिकेट होगी. बट अब जब आगे मैच होगा तो फिर उसी पे बात हो सकती है. मूविंग ऑन, जल्दी से बात कर लेते हैं कुछ श्रीलंका और न्यूजीलैंड के हवाले से. जहां न्यूजीलैंड को पहली इनिंग में फॉलो ऑन होने के बाद दूसरी इनिंग में भी परेशानी का सामना है. जी हाँ, यहाँ पहली इनिंग में 88 रन्स पे ऑल टीम आउट हो गई थी न्यूजीलैंड की. प्रभज जयसूर्या ने 6 विकेटें हासिल की थी और अब वो टेस्ट क्रिकेट में तेज तरीन 100 विकेटें हासिल करने, बल्कि बराबर करने की जो रिकॉर्ड है इसको बराबर करने से सिर्फ 5 विकेट दूर हैं, क्योंकि उन्होंने 1 विकेट दूसरी इनिंग में भी ले ली है. तो अगर वो 5 विकेटें हासिल कर लेते हैं तो तेज तरीन विकेटों की सेंचुरी बराबर करने का रिकॉर्ड हासिल कर लेंगे, क्योंकि अब इस मैच में इतना ही बचा है और तो कुछ बचा नहीं है. 199 फॉर 5 न्यूजीलैंड का स्कोर है एंड दे स्टिल ट्रेल बाय 315 रन्स. तो बहुत ही मुश्किल सिचुएशन में, क्या पता पहले सेशन में ही कल ये मैच निबट जाए. लेकिन जो भी हो, हमें ये पता है कि श्रीलंका विल टेक ऑन द सीरीज 2-0. तो यहां ज्यादा कुछ मुझे लगता नहीं है कि हो पाएगा. अब मूविंग ऑन, जल्दी से थोड़ी सी बात और कर लेते हैं इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के चौथे वनडे के हवाले से, जहां इंग्लैंड ने क्या पावर शो दिखाया है. दे पुट ऑन अ ग्रेट शो, क्योंकि बारिश की वजह से ईच इनिंग्स 39 ओवर्स महदूद कर दिया था ये गेम. और यहाँ पे कैंगरूज ने टॉस जीता और उन्होंने फील्डिंग का फैसला किया. सोचा होगा रोक लेंगे छोटे से स्कोर पे और फिर चेस कर लेंगे उसको, लेकिन इन देयर वाइल्डेस्ट इमेजिनेशन उन्होंने नहीं सोचा होगा कि 312 रन बन जाएंगे. जी हाँ, 312 रन इन 39 ओवर्स. शुरुआत थोड़ी स्लो हुई इंग्लैंड की, लेकिन उसके बाद कप्तान हैरी बुक्स के 87 ऑन 58 बॉल्स और फिर लिविंगस्टन की धमाकेदार परफॉर्मेंस. ही स्कोर्ड 62 ऑन 27 बॉल्स एट अ स्ट्राइक रेट ऑफ 229.6, यानी 229 के स्ट्राइक रेट से उन्होंने ये 62 रन बनाए, जिसकी बदौलत एक मैसिव स्कोर 312 का बोर्ड पे लगाया. और फिर ऑस्ट्रेलिया की एक भी ना चली. 68 की ओपनिंग पार्टनरशिप हुई, उसके बाद तू चल में आया की बुनियाद पे तमाम प्लेयर्स आउट होते रहे और 126 पर दे वर ऑल आउट इन 24.4 ओवर्स. मैथ्यू पॉट्स का यहाँ जिक्र करना बहुत जरूरी है, क्योंकि उन्होंने 38 रन देकर 4 खिलाड़ियों को आउट किया. तो सीरीज 2-2 से बराबर हो गई है और बहुत ही जबरदस्त सीरीज है. इससे अच्छा हम
एक्सपेक्ट नहीं कर सकते थे। आखिर में बात करेंगे कौन बनेगा चैंपियन। चैंपियंस कप में फैसलाबाद में फैसले की घड़ी आ गई है। जी हाँ, मारखोर का मुकाबला है पैंथर से। अब ये सिर्फ नाम ही रह गए हैं, क्योंकि पाकिस्तान टीम सेलेक्ट हुई, उसके बाद जो टीम के मेंबर्स थे उनको रिलीज करने का ऑर्डर आ गया, तो स्टार प्लेयर्स तो है नहीं, स्टार प्लेयर्स की मौजूदगी में क्राउड भी नहीं है, तो पता नहीं ये हो क्यों रहा है। अब चैंपियन कौन बने कौन ना बने क्या फर्क पड़ता है, लेकिन एटलीस्ट एट द एंड ऑफ द डे फाइनल तो खेलना है। और कल फाइनल है पाकिस्तानी वक्त के हिसाब से 3 बजे। बारिश ने इजाज़त दी तो ये मैच होगा और मारखोर और पैंथर्स की टीमें आमने सामने आएंगी। मारखोर को ज़्यादा नुकसान हो रहा है क्योंकि उनके काफ़ी सारे स्टार प्लेयर पाकिस्तान टीम में हैं, इसलिए वो रिलीज़ हो गए हैं और वो वहाँ अपनी ज़ाहिर रेस्ट कर रहे हैं इंग्लैंड की सीरीज़ के लिए। टेल एंडर कप्तानी करेंगे। टेल एंडर अपने आप को खुद कहते हैं, वो मैं नहीं कहता, वो उन्होंने खुद कहा है अपने आप को। इफ्तिखार अहमद कप्तानी करेंगे मारखोर की। तो देखना ये है कि जिस तरह की ग्रुप स्टेज में उनकी परफॉर्मेंस थी, क्या स्टार प्लेयर के बगैर ऐसी रहेगी। देखेंगे कल कौन बनता है चैंपियन। आप क्या सोचते हैं इस बारे में कमेंट्स में जरूर बताइएगा। लाइक शेयर सब्सक्राइब देखते रहिए नजीबुल हसनैन ऑनेस्टली स्पीकिंग। बाय।